Link in description. Download the app for more videos. करना कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखना सीखा। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कैसे चेक करें, हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी होती है, तो मैट्रिक्स के थ्रू चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स के थ्रू चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब रैंक फाइंड करना है तो मैट्रिक्स कौन सा लिखा था, तो यहाँ पे जो रखा है ना हमने मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए यूज होगा। अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, तो पहले मैट्रिक्स ए अगर समझ में आ जाए तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन की आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स लेते हो जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बोला जाता है, जो कि इस तरह से डिनोट किया जाता है ए बी। एक उसमें ए भी है और उसमें बी भी है, दोनों को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स लिखा गया जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी बोला गया। तो मैट्रिक्स ए के जो भी एलिमेंट यहाँ पे आपने लिए होंगे वो एलिमेंट यहाँ पे रख देना। ओके, 1 1 1 1 माइनस 1, ओके 1 1 1 1 माइनस 1 1, देन 1 2 3, देन 1 2 3। तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लिया, सपोज 1 2 3। और इसके बाद जो होता है यहाँ पे एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं और एक मैट्रिक्स जो बी बोला है हमने वो बी मैट्रिक्स यहाँ से नोट कर देते हैं। यहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या था आपके पास, 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख देते साथ में 2 3 4 2 3 4। तो ये जो मैट्रिक्स बना, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब ये मैट्रिक्स डिसाइड करेगा कि आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है उसको सॉल्यूशन है, मतलब वो सॉल्व कर सकते हैं, उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसको सॉल्यूशन है, ये कहा जाता है। कंसिस्टेंसी डिसाइड करता है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो हम कहेंगे उसको सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी कोई वैल्यूज हमें मिलने वाली नहीं है, क्वेश्चन वही खत्म होता है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। अब अगर हम दो बात कर रहे हैं कि एक तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्यूशन कैसे टाइप का है, यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। यूनिक है मतलब सभी की एक एक वैल्यूज मिलेगी, इनफाइनाइट मेनी मतलब उसके अलग अलग टाइप में वैल्यूज मिलते जाएगी जो कि कोई अननोन के फॉर्म में होगी। ऐसे यहाँ पे दो टाइप बनते हैं अगर सॉल्यूशन है तो, नहीं है तो इनफाइनाइट इनकंसिस्टेंट बोल के वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर दो। अब हमने कहा फिर कंसिस्टेंसी का मतलब चेक कैसे करना है, तो कंसिस्टेंसी चेक होती है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से, और रैंक फाइंड करने के लिए हमने कहा था कैनोनिकल फॉर्म आपको आना चाहिए, और हमने कैनोनिकल फॉर्म पहले डिस्कस किया है कि हाउ टू फाइंड द रैंक यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा है इसका हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड द रैंक ऑफ augmented matrix, find the rank of matrix AB, find the rank of matrix, which matrix, find the rank of matrix AB। ये जो AB मैट्रिक्स दिखा है ना augmented मैट्रिक्स, इसका रैंक फाइंड करो using what, using canonical form, using canonical form। यही फॉर्म आपको यूज करना है रैंक फाइंड करने के लिए, नॉर्मल फॉर्म नहीं यूज करना है, कैनोनिकल फॉर्म यूज करो। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, फिर सेकंड एलिमेंट का राइट साइड का जो भी सेकंड रो में राइट साइड का एलिमेंट 1 उसके नीचे 0 एंड थ्रू डायगोनल एलिमेंट 1 करके उसके नीचे के 0 करने होते हैं, और ये करते करते आपको रैंक मिल जाता है। कैनोनिकल फॉर्म का एक बार आप लेक्चर अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो कैनोनिकल फॉर्म का यूज करके इसका रैंक फाइंड करेंगे। अब रैंक फाइंड करते वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लो आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का रैंक फाइंड कर रहे हो, रैंक फाइंड करते करते आपने कुछ मैट्रिक्स ऐसे बना लिया, ये मैट्रिक्स 1 है सपोज 1 1, ये तो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे आपके जब आप ऐसे कुछ सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे मान लो आपने 0 ले लिया, यहाँ पे कुछ नया एलिमेंट 2 आ गया, यहाँ पे एलिमेंट 3 आ गया, यहाँ पे कुछ 4 बन गया, व्हाटएवर इट मे बी। मैं चेंज करके जस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे। फिर हमने मान लो यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट 1 आ गया, यहाँ पे एलिमेंट 5 हो गया। अब जब हम रैंक फाइंड कर रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऐसी पॉसिबिलिटी मान लो हो गई है। तो इस केस में क्या दिखाई दे रहा है, रैंक का मतलब क्या है, रैंक इज नथिंग बट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, रैंक इज नथिंग बट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। लास्ट में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जो नॉन जीरो रोज होते हैं ओके मैट्रिक्स में, उस वो वही मतलब नंबर मतलब रैंक होता है। तो यहाँ पे रैंक कितना हुआ, सभी 3 मैट्रिक्स जो है, सॉरी 3 रोज जो है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब यहाँ पे रैंक हुआ आपका 3।
उसको आप डिनोट करेंगे इस तरह से कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है आपको 3 मिल रहा है। ए बी का मतलब पूरा मैट्रिक्स यहां से शुरू होकर के यहां पे खत्म होगा तो उस मैट्रिक्स को ए बी बोला जाएगा। और इस कंप्लीट मैट्रिक्स ए बी को हमने क्या बोला है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है 3। और यहां से लेकर के अगर हम बात करें तो यहां से लेकर के देखो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक डॉटेड लाइन से पहले वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स कौन सा है, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लेफ्ट पार्ट कौन सा लिखा है, मैट्रिक्स ए लिखा है। तो उस मैट्रिक्स ए का रैंक कितना है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज आल्सो 3, इसका भी रैंक 3 है क्योंकि यहाँ तक देखो ये 1 बचा हुआ है अभी यहाँ पे, तो इसका रैंक 3 है। दोनों का रैंक सेम है, अगर दोनों का रैंक सेम है मतलब दोनों इक्वल हो गए, मतलब हमने क्या बोला कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मिल रहा है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जिसमें दोनों का रैंक इक्वल आ रहा है तो ऐसे केस में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर रैंक इक्वल है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब उसको सॉल्यूशन है। और अगर मान लो इसी केस में आपका रैंक, जैसे कि यहां पे जो एलिमेंट लिखा है वो एलिमेंट भी 0 बन जाए, तो अब इस केस में मुझे बताओ क्या होगा, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। अब अगर ये एलिमेंट 0 बन जाए तो क्या होगा, अगर ये एलिमेंट 0 बनता है तो मैट्रिक्स ए का रैंक कितना हुआ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स, हम ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है इसकी बात कर रहे हैं, ये ऑगमेंटेड है पूरा, उसका रैंक अभी भी 3 है बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मतलब इस रो में कहीं ना कहीं एलिमेंट है नॉन जीरो, तो इसका रैंक पूरा जो है 3 है। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉटेड लाइन का लेफ्ट साइड तो ये एलिमेंट 0 हो गया है, अब ये पूरे एलिमेंट 0 है, तो इसको छोड़ दिया जाए तो रैंक कितना बचता है, रैंक यहाँ पे होता है ओनली आपका 2 रैंक आता है, किसका, मैट्रिक्स ए का। तो इस केस में ए का जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का रैंक, ए का रैंक कितना हो रहा है 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो रहा है 3। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बने तो हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी आपका जो रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का विच इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है, इट हैज नो सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है ही नहीं तो सॉल्व क्या करोगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्वेश्चन वहीं पे खत्म। कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो आगे, फिर सॉल्यूशन है बोला है आपने तो निकालो फिर सॉल्यूशन सॉल्व करो। अब यहाँ तक की बात आ गई, हमने कंसिस्टेंसी चेक करना देख लिया कि रैंक पे डिसाइड होता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो रैंक पे कैसे डिसाइड हुआ, देखो हमने ट्री डायग्राम में क्या क्या बोला है, हमने बोला यहाँ पे पहले हमने चेक किया, पहले लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है, फिर हमने बोला अगर सिस्टम होमोजेनियस है, सॉरी नॉन होमोजेनियस है तो कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी कैसे चेक है तो अभी हम डिस्कस किया कैसे चेक करेंगे। तो ax इक्वल्स टू b का मतलब समझ में आ गया कि राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ समथिंग कांस्टेंट है अदर देन 0। अब इसमें देखा हमने इनकंसिस्टेंट है तो हमने बोला है कैसे, कब होता है इनकंसिस्टेंट, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, रैंक इक्वल नहीं है दोनों का तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है, सो इट हैज नो सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म, यहीं पे स्टॉप, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने चेक किया कि वो कंसिस्टेंट निकला, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी मिल रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इट हैज सॉल्यूशन, तो उसको सॉल्यूशन होंगे। फिर सॉल्यूशन कितने होंगे, फिर एक तो सॉल्यूशन हो सकता है उसको यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो हो सकता है उसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस हो जाए तो ये वाला पार्ट वही है सेम, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले ये समझिए, यहां तक आ चुके हमने कंसिस्टेंसी चेक कर ली, अब हम चेक कर रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब है। तो अब हमने जो डिस्कस यहां तक किया है ना रैंक फाइंड करने के बाद कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी है यूनिक सॉल्यूशन कब देगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब देगा। अब हमने आर और एन के बीच रिलेशन बताया है, आर और एन का मतलब क्या है, आर जो है आर इज नथिंग बट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, आर क्या है यहाँ पे, आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कि अननोन कितने हैं, ओके नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं ये बता रहा है आपका यहाँ पे एन। अननोन का मतलब कितने वेरिएबल्स है आपके इक्वेशन में, जैसे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 वेरिएबल है,
तो कितने वेरिएबल है वो मतलब n, r मतलब रैंक। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनेगा वो आपका डिसाइड करेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लो अब ऐसे जब आप सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करते वक्त हमने दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई, एक तो रैंक इक्वल होगा, एक तो रैंक n इक्वल होगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, रैंक इक्वल की बात कर रहे हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो ही सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, अदरवाइज तो सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन खत्म है। तो कंसिस्टेंसी मतलब रैंक इक्वल है। अब रैंक दो केसेस में इक्वल आती है, कौन से दो केसेस में इक्वल आती है। अब इसी मैट्रिक्स की बात करें, मान लो कोई भी एक रैंडमली मैट्रिक्स लिखता हूं मैं 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 4, ये 0 5 6, कुछ आ गया -2 0 0 1 2, ऐसे कुछ हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे ये यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ओके। तो इस केस में देखोगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक इक्वल है और रैंक इसका भी इक्वल है, और दोनों का रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और दोनों का रैंक 3 है। और इसमें 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशन मतलब 3 वेरिएबल 3 रो आ रहे हैं, मतलब 3 अननोन्स बन रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे 3 अननोन है, दोनों का रैंक इक्वल आ गया, और वो किसके बराबर आ गया, रैंक आर इज इक्वल टू एन बन गया। एन मतलब नंबर ऑफ अननोन, जितने अननोन उतना रैंक। यहाँ पे क्या बन रहा है, जितने अननोन उतना रैंक, मतलब आर इज इक्वल टू एन बन रहा है। 3 वेरिएबल थे एक्स वाई जेड और रैंक भी 3 आ रहा है, वेरिएबल 3 रैंक 3 मतलब आर इक्वल टू एन बन रहा है। और जब आर इक्वल टू एन बनता है तो इस केस में जो सॉल्यूशन आते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं, वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, आर इक्वल टू एन बनता है तो। अब आर लेस देन एन का भी एक केस बनता है, जैसे कि हमने कहा कि इसी मैट्रिक्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर अलग मैट्रिक्स अगर चाहिए तो हम अलग मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ओके। कि जिसमें आर का वैल्यू जो है वो कैसा होगा आपका, आर इज लेस देन एन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अभी, आर इज लेस देन एन मतलब मैट्रिक्स में तो आप सॉल्व कर रहे थे 1 2 3, ओके। यहाँ पे 4 है, देन 0 5 6 -2 0 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 बन रहा है। ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हो सकता है ना कभी कभी लास्ट जो भी आपका पूरा रो 0 बन जाए। तो अभी भी देखोगे तो रैंक मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कंप्लीट मैट्रिक्स का भी रैंक कितना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, दोनों का रैंक कितना है, सेम तो है, और वो भी कितना है, 2 है। ए का भी रैंक 2 है, बिकॉज यहाँ तक ए मैट्रिक्स है और इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब इसके इसमें नॉन 2 रोज जो है नॉन जीरो है, मतलब ये रैंक 2 हुआ। और कंप्लीट मैट्रिक्स ए बी जो है उसमें भी पूरे रो में नॉन जीरो एलिमेंट है, ओके। तो ये भी रैंक कितना हुआ आपका, ये भी रैंक आपका कंप्लीटली 2 हो गया। तो दोनों में भी रैंक 2 है, दोनों का इक्वल है, इक्वल आ गया तो कंसिस्टेंसी है, इक्वल आ गया मतलब कंसिस्टेंसी तो है। कंसिस्टेंसी की कंडीशन ही हुई है, कंसिस्टेंट कब बोला है हमने, कंसिस्टेंट कब बोला है कि जब रैंक इक्वल आता है, रैंक इक्वल आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये कंसिस्टेंट है दोनों एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, रैंक इक्वल है तो यहाँ पे भी रैंक इक्वल आ रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब इसको सॉल्यूशन है। लेकिन जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है, इसमें 3 नंबर्स ऑफ अननोन थे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे रैंक मिल रहा है ओनली 2 रैंक आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हुआ वो आर का वैल्यू जो है वो लेस देन एन हुआ, मतलब रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से कम है। तो ऐसे केस में मिलते हैं आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात क्लियर है सभी को, यस। हमने देखा फाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये पूरा डिस्कशन हुआ आपके ओवरऑल एक कंसेप्ट के ऊपर कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे ट्री डायग्राम थ्रू एक बार पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। हमने बोला पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो टाइप, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो राइट हैंड साइड में नॉन जीरो एलिमेंट वाला एक मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा समथिंग कुछ ना कुछ, तो वो आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम बनता है। जब राइट हैंड साइड में आपके पास कुछ समथिंग जीरो वाले टाइप की इक्वेशन हो गए वो होमोजीनियस होता है। फिर कंसिस्टेंसी चेक, नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंसी चेक करनी है, होमोजीनियस में कंसिस्टेंसी चेक नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अभी। फिर अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी में इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है तो दो टाइप के सॉल्यूशन, एक तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। यूनिक कब होगा, जब आर का वैल्यू इक्वल टू एन होगा। इनफाइनाइट कब होगा, जब आर का वैल्यू लेस देन एन होगा, ओके। ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट। अब ये सॉल्व कैसे करना है तो एग्जांपल के थ्रू समझेगा, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना है,
ठीक है। अब हम होमोजेनियस की आप बात करते हैं, होमोजेनियस की। होमोजेनियस हमने क्या बोला, ax इक्वल टू z, राइट साइड में सभी एलिमेंट जीरो है, होमोजेनियस है। तो राइट साइड में अगर सभी जीरो है तो इसको हमने कहा कि इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये हमेशा कंसिस्टेंट बना रहेगा। क्यों हमेशा कंसिस्टेंट बना रहेगा? Link in description. Download the app for more videos.